हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में। दो तरह के सेल होते हैं हमारे पास, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और इलेक्ट्रोलिटिक सेल। आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता क्या है? बेसिकली ऐसा सेल जो केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। केमिकल एनर्जी मींस द एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय केमिकल रिएक्शन। मींस कि सेल के अंदर कुछ केमिकल रिएक्शंस होंगी, उसकी मदद से क्या प्रोड्यूस होगी? इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होगी। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की डेफिनेशन क्या रहेगी? द सेल विच कन्वर्ट chemical energy of spontaneous redox reaction into electrical energy। कि ऐसा सेल जो क्या करता है, केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, उसे हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, गैल्वेनिक सेल या फिर वोल्टिक सेल। इट्स कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, गैल्वेनिक सेल या फिर वोल्टिक सेल। ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को और अच्छे से समझने के लिए हम इसकी एक एग्जांपल लेते हैं, डैनियल सेल को हम जिंक कॉपर सेल भी बोलते हैं, जिंक कॉपर सेल। तो बच्चों, डैनियल सेल में क्या होता है? डैनियल सेल में हम दो कंटेनर लेंगे। एक कंटेनर के अंदर हम क्या करेंगे? जिंक सल्फेट का सोल्यूशन डालेंगे और दूसरे कंटेनर के अंदर हम क्या करेंगे? कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन डालेंगे। ZnSO4 एक्वा सोल्यूशन और इसमें कॉपर सल्फेट का एक्वा सोल्यूशन। ठीक है। जिंक सल्फेट की सोल्यूशन के अंदर हम जिंक का इलेक्ट्रोड डालेंगे और कॉपर सल्फेट की सोल्यूशन के अंदर हम कॉपर का इलेक्ट्रोड डालेंगे। ठीक है। ये जिंक रॉड, ठीक है, और यहां पे हम कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन लेंगे। कॉपर सल्फेट की सोल्यूशन के अंदर हम क्या करेंगे? कॉपर का ही रॉड डालेंगे। ठीक है। इन दोनों इलेक्ट्रोड्स को हम क्या करेंगे? कनेक्ट कर लेंगे वायर के थ्रू। यहां पे एक एमीटर यूज कर सकते हैं हम। एमीटर क्या होगा? करंट को डिटेक्ट करेगा या मेजर करेगा। ठीक है। तो अब होगा क्या, लेफ्ट वाले कंटेनर में, ठीक है, यहां पे जो जिंक की रॉड है Zn2 पॉजिटिव के आयन सोल्यूशन में आएंगे और जिंक की रॉड के ऊपर इलेक्ट्रॉन एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएंगे। एक टाइम होगा कि रॉड के ऊपर पूरी तरह से इलेक्ट्रॉन एक्यूमुलेट हो जाएंगे और ये इस वायर के थ्रू कॉपर के इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करना, ट्रेवल करना शुरू कर देंगे। ठीक है। अब जब ये कॉपर के इलेक्ट्रोड के पास पहुंचेंगे तो वहां पे ऑलरेडी सॉल्यूशन के अंदर Cu2 पॉजिटिव और SO4 नेगेटिव के आयन होंगे। तो ये जो Cu2 पॉजिटिव है, कॉपर 2 पॉजिटिव, ये क्या करेगा? दो इलेक्ट्रॉन जो जिंक ने लूज किए थे उनको गेन कर देगा और क्या होगा? कॉपर सॉलिड बनाना शुरू कर देगा, रॉड पे एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा। तो हमारे पास ये जो लेफ्ट सेल है, इन बेसिकली पूरे सेल को हम दो हाफ में बांटते हैं, लेफ्ट हाफ सेल और राइट हाफ सेल। लेफ्ट हाफ सेल में आप देख रहे हो जिंक क्या कर रहा है? दो इलेक्ट्रॉन लूज करके Zn2 पॉजिटिव बना रहा है। ठीक है। और दो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है और यहां पे क्या हो रही है? जिंक की ऑक्सीडेशन हो रही है। क्या हो रही है? ऑक्सीडेशन हो रही है। और राइट हाफ सेल में क्या होगा? कॉपर 2 पॉजिटिव जो होगा सोल्यूशन के अंदर, वो क्या करेगा? दो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और क्या बना देगा? कॉपर सॉलिड बना देगा। ठीक है। और यहां पे क्या हो रही है? कॉपर की क्या हो रही है? रिडक्शन हो रही है। तो ये लेफ्ट साइड है, इसको हम लेफ्ट हाफ सेल भी बोलते हैं, लेफ्ट हाफ सेल। और इसको हम क्या बोलेंगे? राइट हाफ सेल, राइट हाफ सेल। अब इसमें क्या हो रही है? ऑक्सीडेशन हो रही है, तो इसको हम ऑक्सीडेशन भी हाफ सेल भी बोलते हैं। जिंक की ऑक्सीडेशन हो रही है, इसको हम ऑक्सीडेशन हाफ सेल भी बोलते हैं। और इसको हम क्या बोलेंगे? रिडक्शन हाफ सेल, जैसे इसका अपोजिट, रिडक्शन हाफ सेल। ठीक है। अब ये जो जिंक का जो रॉड है, जो नेगेटिव चार्ज, इसको हम क्या बोलते हैं? एनोड। क्या बोलते हैं इसको? एनोड। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जिस रॉड के ऊपर, जिस इलेक्ट्रोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? एनोड। ये बात आप याद रखेंगे। और कॉपर की रॉड के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है, कॉपर की रॉड को हम क्या बोलेंगे? कैथोड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कैथोड। ठीक है। तो इसको हम एनोड हाफ सेल भी बोलते हैं, एनोड हाफ सेल। और जो राइट वाला सेल है, इसको हम क्या बोलेंगे? कैथोड हाफ सेल, कैथोड हाफ सेल। ठीक है। और इस तरफ तुम देखते हो रॉड पेपर नेगेटिव चार्ज है, तो उसको हम नेगेटिव हाफ सेल भी बोलेंगे, नेगेटिव हाफ सेल। और इसको हम क्या बोलेंगे? पॉजिटिव हाफ सेल, पॉजिटिव हाफ सेल। ठीक है। तो इसको हम डिनोट कैसे करते हैं? याद रखने के लिए क्या करते हैं? लोन में क्या? L स्टैंड्स फॉर लेफ्ट हाफ सेल, O स्टैंड्स फॉर ऑक्सीडेशन हाफ सेल, A स्टैंड्स फॉर एनोड हाफ सेल एंड N स्टैंड्स फॉर नेगेटिव हाफ सेल। और ये जो जस्ट इसका अपोजिट। ठीक है। तो यहां से इलेक्ट्रॉन वायर के थ्रू कहां जा रहे हैं? राइट हाफ सेल की तरफ जा रहे हैं। तो
वायर में इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हो, आपको पता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे तो क्या प्रोड्यूस होगा, करंट प्रोड्यूस होगा। तो हमारे सेल के अंदर क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन के फ्लो से करंट प्रोड्यूस होना शुरू हो गई। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की हमने शुरुआत में डेफिनेशन पढ़ी थी। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है, जो केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो देखो यहाँ पे केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। लेकिन अब हमारे सामने क्या एक प्रॉब्लम खड़ी होगी। अब प्रॉब्लम क्या खड़ी हुई और उसका सोल्यूशन कैसे हमने निकाला, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, प्रॉब्लम क्या हो गई कि यहां से Zn 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा था, Zn2 पॉजिटिव क्या इन सोल्यूशन में आ रहे थे। एक टाइम ऐसा हुआ कि पूरी सोल्यूशन के अंदर Zn2 पॉजिटिव क्या इन भर गई, पूरी सोल्यूशन के अंदर Zn2 पॉजिटिव, Zn2 पॉजिटिव, Zn2 पॉजिटिव, पूरी सोल्यूशन क्या होगी तुम्हारी, पॉजिटिवली चार्ज्ड। ठीक है, तो कह रहे हैं कि अब जो और Zn2 पॉजिटिव आने वाले थे जिंक की रॉड से, तो सोल्यूशन के Zn2 पॉजिटिव ने उनको रिपेल करना शुरू कर दिया, और जो Zn2 पॉजिटिव के आयन सोल्यूशन में आने वाले थे, इन आयंस ने सोल्यूशन तुम्हारी पॉजिटिवली चार्ज हो गई, इन्होंने क्या कर दिया, और जो Zn2 पॉजिटिव आने वाले थे उनको रिपेल करना शुरू कर दिया। मतलब अब जिंक Zn2 पॉजिटिव में कन्वर्ट होना बंद हो गया, जिंक ने इलेक्ट्रॉन लूज करना बंद कर दिए। इस तरफ ये प्रॉब्लम हुई। इस तरफ क्या प्रॉब्लम हुई, यहां से इलेक्ट्रॉन जा रहे थे इस तरफ, तो ये जो कॉपर 2 पॉजिटिव था ये इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर सॉलिड बना रहा था। ठीक है, अब सोल्यूशन के अंदर क्या पेंडिंग, क्या बच रहा था पीछे, SO4 नेगेटिव। तो एक टाइम ऐसा हुआ पूरी सोल्यूशन के अंदर SO4 नेगेटिव आयन हो गए। अब इन SO4 नेगेटिव आयन ने इलेक्ट्रॉन को रिपेल करना शुरू कर दिया। यहां से इन्होंने इलेक्ट्रॉन को लूज करना बंद कर दिया, इन्होंने गेन करना बंद कर दिया। ठीक है, तो क्या हो गया, तुम्हारा सेल जो हो गया वो स्टॉप, रुक गया। ठीक है, सेल तुम्हारा रुक गया। अब इस चीज का सोल्यूशन क्या निकाला गया जिससे हम इस प्रॉब्लम से छुटकारा पाया हमने, वो क्या था, सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज। अब ये सॉल्ट ब्रिज क्या है भाई, सॉल्ट ब्रिज बेसिकली एक यू शेप में ग्लास की एक ट्यूब सी है। ठीक है, जिसके अंदर हम क्या डालते हैं, सॉल्ट डालते हैं। जिसके अंदर क्या डालते हैं, सॉल्ट। सॉल्ट हम कोई भी ले सकते हैं, कोई भी नट सॉल्ट ले सकते हैं, जैसे कि KCl ले सकते हैं हम, KNO3 ले सकते हैं हम, K2SO4 ले सकते हैं। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि हम सेल कौन सा ले रखे हैं। यहाँ पे हम डैनियल सेल है तो इसमें हम कौन सा यूज करते हैं, KCl यूज करते हैं। ठीक है, तो सॉल्ट ब्रिज को हमने यहां पे दोनों सोल्यूशन के अंदर डिप किया, दोनों सोल्यूशन के अंदर डिप किया। ठीक है, और सॉल्ट ब्रिज के अंदर सबसे पहले हमने क्या डाली, एक जेली डाली, मतलब एक थिक सा, मतलब सेमी फ्लूइड डाला हमने, ताकि इससे मतलब जो तुम्हारा जो KCl था उसके जो आयंस थे वो फ्रीली मूव कर सके, आसानी से मूव कर सके तुम्हारे सोल्यूशन के अंदर। इसके अंदर हमने क्या ले लिया, K पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। अब इन Cl नेगेटिव ने क्या कर दिया, ये जो Zn2 सोल्यूशन जो पॉजिटिव चार्ज हुई थी और ये वाली नेगेटिव चार्ज हुई थी, ये Cl ने क्या कर दिया, यहां आके Zn2 पॉजिटिव को, पॉजिटिव चार्ज को खत्म किया, सोल्यूशन को क्या कर दिया, न्यूट्रल कर दिया। और K पॉजिटिव ने क्या किया, राइट साइड जाके SO4 नेगेटिव आयन की वजह से जो नेगेटिव चार्ज हो गई थी सोल्यूशन, उसको न्यूट्रल कर दिया। तो इस तरह से तुम्हारी दोनों सोल्यूशन न्यूट्रल हो गई। जैसे सोल्यूशन न्यूट्रल हो गई, फिर से तुम्हारे ये जो जिंक की रॉड थी, इसमें क्या हुआ, Zn2 पॉजिटिव सोल्यूशन में आना शुरू हो गए और इलेक्ट्रॉन तुम्हारे रॉड पे एकमुलेट हो गए, वायर के थ्रू कॉपर की तरफ जाना शुरू हो गए। और इस तरफ क्या हुआ, जो K पॉजिटिव था उसने SO4 नेगेटिव को न्यूट्रल कर लिया, तो सोल्यूशन क्या होगी, तुम्हारी न्यूट्रल हो गई। अब इस कॉपर 2 पॉजिटिव ने जो यहाँ जो कॉपर 2 पॉजिटिव हो गए, उन्होंने फिर से इलेक्ट्रॉन को गेन करना शुरू कर दिया। इस तरह से तुम्हारा सेल फिर से काम करना शुरू कर गया, फिर से सेल के अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करना शुरू कर गई। ठीक है, तो सॉल्ट ब्रिज ने इस प्रॉब्लम से हमें छुटकारा दिलवाया। तो सॉल्ट ब्रिज के भी कुछ फंक्शंस हैं। सॉल्ट ब्रिज के क्या फंक्शंस हैं, देखो सॉल्ट ब्रिज क्या करता है, बेसिकली सॉल्यूशन को न्यूट्रल करता है, न्यूट्रलाइज द सॉल्यूशन, न्यूट्रलाइज द सॉल्यूशन। काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है कि सॉल्ट ब्रिज के क्या फंक्शन है। तो सॉल्ट ब्रिज का क्या सबसे मेन फंक्शन क्या है, ये सॉल्यूशन को क्या करता है, न्यूट्रलाइज करता है। ठीक है, आपने देखा यहाँ पे इसने क्या किया, दोनों हाफ सेल को न्यूट्रलाइज किया। ठीक है, और दूसरा क्या करता है, कंप्लीट द सेल, ये सेल को कंप्लीट करता है। आप देख रहे हो यहाँ पे इलेक्ट्रोड तो कनेक्ट थे वायर के थ्रू, लेकिन सोल्यूशन कनेक्ट नहीं थी, तो सॉल्ट ब्रिज ने क्या कर दिया, इसको आपस में कनेक्ट किया। ठीक है, ये तुम्हारे दो फंक्शन है किसके, सॉल्ट ब्रिज के। और सॉल्ट ब्रिज की कंडीशन क्या चाहिए कि सॉल्ट ब्रिज कैसा होना चाहिए, सॉल्ट ब्रिज के अंदर जो सॉल्ट है वो कैसा होना चाहिए, वो इनर्ट होना चाहिए। कैसा सॉल्ट होना चाहिए, इनर्ट होना चाहिए। अब इनर्ट से हमारा क्या मतलब है, कह रहा है देखो सॉल्ट ब्रिज के अंदर जो सॉल्ट है उसको हमने लिया है जस्ट न्यूट्रलाइज करने के लिए। ऐसा ना होना चाहिए कि वो तुम्हारे यहाँ पे आयंस के साथ आके एक इंडिपेंडेंटली रिएक्शन करना शुरू कर दे। ठीक है, तो इसलिए हम सॉल्ट ब्रिज के अंदर जो सॉल्ट लेते हैं वो कैसा होता है, इनर्ट होता है। ठीक है, ये है तुम्हारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इसकी हम ओवरऑल रिएक्शन देख लेते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की ओवरऑल रिएक्शन क्या होती है। ओवरऑल रिएक्शन क्या होगी इसकी, Zn सॉलिड प्लस कॉपर 2 पॉजिटिव एक्वस गिव्स राइज टू Zn2 पॉजिटिव प्लस कॉपर सॉलिड। आपने डेफिनेशन में एक चीज पढ़ी थी कि क्या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या है, जो तुम्हारा केमिकल एनर्जी ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में करता है। तो यहां तुम देख रहे हो जिंक की क्या हो रही है, जिंक की ऑक्सीडेशन हो रही है, और कॉपर की क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है। कॉपर की क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है। और जिस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ हो उसको हम क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, ये था हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और इसकी एग्जांपल डैनियल सेल। तो इसको अच्छे से पढ़ो, काफी इंपॉर्टेंट है ये CBSE और स्टेट दोनों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। दैट्स इट।